हेलो एवरीवन, आज हम लोग देख लेंगे आईसीआर टेक्नीशियन के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सिर्फ क्रिस्प है, इसमें आप पूरा वीडियो देखिएगा। पूरा वीडियो देखिएगा, आपका 3 से 4 नंबर पूरा एक्स्ट्रा आ जाएंगे। आपको कंफर्म रहिए, 3 से 4 नंबर आपका कहीं नहीं जा रहा है, इससे आ जाएगा पूरा पूरा। तो जो जो टिक किया हुआ है उसके भी एक बार देख लीजिएगा और ये पूरा वीडियो देखिएगा। तो सबसे पहले हमारा इसमें करंट अफेयर्स में जो टेक्नीशियन के लिए जो इंपॉर्टेंट है कि नई नियुक्तियाँ के, तो आप लोग जो पढ़िएगा करंट अफेयर्स तो जनवरी से मई के बीच में ही पढ़िएगा, क्योंकि इससे पिछली बार आप जो देखे होंगे जो मार्च 2022 में जो पेपर हुआ था उसमें मात्र 3 महीने का ही करंट अफेयर्स था। तो इस बार हम लोग सिर्फ देखेंगे जनवरी से मई तक के बीच का ही करंट अफेयर्स। जो इंपॉर्टेंट है उसमें देख लेंगे क्या क्या जो नई नियुक्तियाँ है, क्या क्या नई नियुक्तियाँ हुई नेशनल और इंटरनेशनल लेवल दोनों पे। जैसे कि सीबीआई का नया चीफ बना है, सीबीसी का नया चीफ बना है, फिर रॉ के भी नए चीफ अभी बने हैं जो रवि वर्मा बने हैं, सीबीआई का परवीन सूद बने हैं, फिर सीबीसी का भी शायद परवीन श्रीवास्तव बने हैं। तो जो जो नई नियुक्तियां हुई है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आप सारा एक बार देख लीजिएगा एक बार। दूसरा हमारा राज्यों के राज्यपाल, पिछले बार भी एक था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देखिएगा, जो जो पिछली बार था मार्च वाले में, उसमें राज्यपाल भी एक दो पूछ रखा था। तो अभी देखे ही होंगे कि 8-10 नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। जैसे बिहार का बने हैं, मणिपुर का, मेघालय के, बिहार का राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है, मणिपुर का नए बने हैं। तो आप एक बार राज्यपाल भी देख लीजिएगा, राज्यों का राज्यपाल, और मणिपुर का देख लीजिएगा क्योंकि आजकल चर्चा में भी बहुत है। मणिपुर, मेघालय, बिहार, आप लोग राज्यों का राज्यपाल देख लीजिएगा। फिर नेशनल इंटरनेशनल में जो नए अपॉइंटमेंट हुए हैं वो देख लीजिएगा। राज्यों का राज्यपाल इंपॉर्टेंट है। तीसरा है हमारा प्रमुख मोबाइल ऐप, कौन कौन सा नया मोबाइल ऐप और पोर्टल लॉन्च किया गया भारत सरकार के द्वारा। तो जैसे युवा पोर्टल लॉन्च किया गया, स्टार्टअप के लिए प्रहरी ऐप लॉन्च किया गया है। जो जो नए इंपॉर्टेंट ऐप है वो आप देख लीजिएगा जो भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर हमारा अगला है कि नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने। जैसे पहली बार इंडिया की तरफ से गुची का ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट को बनाया गया, ये पहली बार हुआ है, ये देख लीजिएगा। फिर एक क्या है कि बॉक्सिंग के लिए नए एम्बेसडर बने हैं, फरहान अख्तर बने हैं और मैरी कॉम बनी है, ये देख लीजिएगा। आप लोग नए ब्रांड एम्बेसडर देख, क्योंकि करंट अफेयर्स आसान होता है, आप लोग इसके ब्रॉड लेवल पे पूरा जो 8 से 10 टॉपिक है इसको तैयार कर लीजिएगा। 3 से 4 नंबर आपका कहीं नहीं जा रहा है। तो आप एक बार देख लीजिएगा नए मोबाइल ऐप कौन लॉन्च हुए, पोर्टल लॉन्च हुए, नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने वो देख लीजिएगा आप लोग। अगला हमारा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, क्योंकि जो मिलिट्री एक्सरसाइज आजकल अभी हाल ही में 5-6 हुए हैं। जैसे साइक्लोन हुआ है, इंडिया और मिस्र के बीच में हुआ, समुद्र शक्ति हुआ है, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है। तो ये जो नए नए एक्सरसाइज हुए हैं मिलिट्री एक्सरसाइज वो एक बार देख लीजिएगा। जैसे जो साइक्लोन हुआ है वो कहाँ हुआ है, ये पुणे में हुआ है, इंडिया और इजिप्ट के बीच में, ये देख लीजिएगा कहाँ हुआ है और किसके बीच में हुआ है। और ये सिर्फ 5 महीने वाला कहीं देखिएगा, जनवरी से जून के बीच में, बस मात्र 5-6 महीने का देखिएगा, आपका पूरा कन्फर्म है, आपका हो रहा है इसमें। फिर अगला हमारा क्या इंटरनेशनल समिट क्या क्या हुआ है हाल ही में। इंटरनेशनल समिट जो भारत जिसका था अभी, जैसे G20 होने वाला है सितंबर 2023 में, इंडिया में होने वाला है दिल्ली में। फिर अभी COP27 हुआ है, कहाँ ये हुआ है, दुबई में। जो अगला COP28 कहाँ होगा, ये COP27 हुआ था कहाँ, समर अल शेख में शायद, या COP28 हो रहा है जो इजिप्ट में हो रहा है। तो आप ये एक बार देख लीजिएगा कहाँ पे COP27 COP28 हुआ है। फिर विश्व हिंदी सम्मेलन इस बार नांडी फिजी में हुआ है। और एक बार हिंदी सम्मेलन इंडिया में जो हुआ है जो इंदौर में, उसके जो चीफ गेस्ट थे वो गोयना के राष्ट्रपति थे इरफान अली, ये भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। फिर भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट है, क्या क्या भारत सरकार जारी करता है, जिसमें कि एक स्वच्छता रिपोर्ट है जिसमें कि 7 स्टार रेटिंग दिया गया इंदौर को। फिर पब्लिक अफेयर इंडेक्स है, इसमें पहला रैंक है हरियाणा को। फिर स्वास्थ्य इंडेक्स में उसमें केरला पहले पे है। तो ये आप लोग पूरा देख लीजिएगा। फिर एक जो लॉजिस्टिक इंडेक्स है, इसमें गुजरात पहले पे। तो आप लोग इंडेक्स देख लीजिएगा, इंटरनेशनल समिट देख लीजिएगा, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज देख लीजिएगा और ब्रांड एम्बेसडर भी देख लीजिएगा। अगला हमारा बजट है, बजट 2 पेज का है। मैं इसके बाद एक बार अपना जो कम्युनिटी है उसमें मैं एक बार बजट का फोटो डाल दूंगा, आप एक बार देख लीजिएगा, मात्र 2 पेज का रहेगा, वो आप देख लीजिएगा, इससे आपका बजट हो जाएगा। मात्र 8-10 जो लाइन है वो डाल दूंगा मैं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। फिर नया पुरस्कार और सम्मान क्या क्या, जैसे नोबेल प्राइज इंपॉर्टेंट है, बुकर प्राइज जो पिछले सारे इंडियन को मिला है, गीतांजलि शर्मा को, उनको। फिर जो ग्रैंड स्लैम हाल ही में हुआ है वो। फिर पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला, ये एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहे। फिर अगला है पुस्तक और लेखक, जो नए नए पुस्तक और लेखक किनके द्वारा लिखा गया है, जो कि इंपॉर्टेंट है। जिसे विक्ट्री सिटी लिखा गया है, किनके द्वारा, विक्ट्री सिटी लिखा गया है सलमान खुर्शीद के द्वारा। जादूनामन लिखा गया किसके द्वारा, जावेद अख्तर के द्वारा। तो ये लोग जो नए इंपॉर्टेंट बुक है, जिसे हिट फ्रेश है जो सत्या नडेला के द्वारा लिखा गया है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोग देख लीजिएगा। अगला हमारा महत्वपूर्ण दिवस और थीम, तो जनवरी से बीच में जून के बीच में जो जो इम्पोर्टेंट है, जैसे विश्व महिला दिवस है वो हो गया हमारा इम्पोर्टेंट है। फिर 21 मार्च को हो गया, 3 मार्च को हो गया विश्व वन जीव दिवस हो गया। फिर 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे हो गया।
तो फिर 21 जून को इस बार ये था योगा डे था, उसका थीम है। तो आप 5 जून का वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, इसका थीम आप सारा एक बार देख लीजिएगा, आपको क्या क्या थीम है, महत्वपूर्ण दिन कौन कौन, टीबी डे कब होता है, ये आप पूरा देख लीजिएगा। आपको ये इसमें एक आध क्वेश्चन फंस जाएगा, थीम तो पूछा ही जा सकता है, और इम्पोर्टेंट डे भी देख लीजिएगा। फिर महत्वपूर्ण सम्मेलन है, इस साल क्या क्या सम्मेलन महत्वपूर्ण है, जिसमें जैसे रायसीना डायलॉग होता है जनवरी में दिल्ली में होता है, G7 का समिट 2022 वाला जकार्ता में हुआ था, इंडोनेशिया में SCO का इस बार इंडिया हेड किया था, G20 का इंडिया हेड कर रहा है। फिर G7 कहाँ हुआ था, जापान में हुआ था ये, या बर्लिन में, ये देख लीजिएगा। फिर अगला हमारा हाल ही में आया चक्रवात, वो देख लीजिएगा कि हाल ही में कौन कौन सा चक्रवात आए, जैसे हाल ही में जो चक्रवात एक मोचा आया है, फिर एक विपार जो आया है, किसके द्वारा नाम दिया गया, मोचा है जो यमन के द्वारा दिया गया है, विपार जो है जो नाम दिया गया है कहाँ, बांग्लादेश के द्वारा, जो बंगाल की खाड़ी में आया है। फिर फॉरेस्ट रिपोर्ट देख लीजिएगा, कितना फॉरेस्ट है इंडिया में, 21.7 वन है अभी, और यदि इसमें वृक्ष और वृक्षावरण दोनों मिला लीजिएगा तो 24.62 है। सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी कहाँ पे हुई है, आंध्र प्रदेश में हुआ है, ये देख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, ये देख लीजिएगा। तो आप लोग फॉरेस्ट रिपोर्ट देख लीजिएगा, अभी जो हाल ही में साइक्लोन आए हैं वो देख लीजिएगा। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था, जो कि आप 1 से 2 घंटे में आपका पूरा करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा, 3 से 4 नंबर पूरा हो जाएगा। तो आप जो टिक किया हुआ है ये भी एक बार आप देख लीजिएगा। तो थैंक यू एवरीवन।